अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उर्दू दर्स अदब। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर अफसाना नादान दोस्त। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर, है ना। क्लास 10th का आज थर्ड चैप्टर वाला दिन है। इसकी हम पढ़ेंगे अफसाने में सवाने हयात। सवाने हयात किसकी पढ़ना है हमें? आज़म करीबी की, जिन्होंने थर्ड वाला चैप्टर लिखा है। थर्ड चैप्टर के अफसाने का नाम है बड़े बोल का सर नीचा। पहले हम इनकी सवाने हयात पढ़ते हैं आज़म करीबी की। ध्यान से देखिए। आज़म करीबी इलाहाबाद के एक गांव करेबा के रहने वाले थे। गांव में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद इलाहाबाद आ गए। आज़म करीबी के अफसानी मजमूए प्रेम की चूड़ियाँ, कमल के फूल, दिल की बातें और रूप सिंगार शाये हो चुके हैं। ठीक है, मजमूए तो आपको समझ में आ चुका है। शायरियों का बंच होता है, पूरा पूरा जो लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये उनके नाम हैं, मजमूओं के नाम हैं, अफसानों के नाम हैं। अफसाने लिखे हुए हैं। प्रेम की चूड़ियाँ नाम का एक मजमूआ, इसमें बहुत से अफसाने होंगे। आप चाहें तो इनको परचेज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उनके अफसानों में देहात के हसीन मनाजिर, वहाँ की तहजीब, गुफ्तगू की झलकियाँ नज़र आती हैं। चूँकि करेबा के रहने वाले थे तो उन्होंने अपनी जो अफसाने लिखे हैं उनमें देहात की ज़बान भी लिखी है और देहात की मंजरकशी की है। देहात मतलब गाँव, जैसे वहाँ पर खूबसूरत पेड़ पौधे दरख्त, वहाँ की जो जगह है उनका जिक्र किया है, वहाँ की तहजीब कैसी होती है, वहाँ की गुफ्तगू कैसी होती है, ये सब उनके अफसानों में नज़र आता है। उनके अफसानों के किरदार अक्सर निचले तबके के लोग होते हैं, है ना। जो किरदार होते हैं, किरदार को हम क्या कहते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं वो ऐसे होते हैं जो बहुत ही लोअर कैटेगरी वाले लोग होते हैं, है ना। वो उन लोगों का कैरेक्टर वो अपने अफसानों में शामिल करते हैं। मुकालमों का फितरी अंदाज, यानी जब वो लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, जो बातचीत लिखते हैं, उनका जो फितरी अंदाज होता है उसमें मिठास होती है, जुमलों में बहुत ही अच्छे सेंटेंस होते हैं बने हुए। फ़ारसी और हिंदी की लतीफ़ आमेज़िश होती है। अज़ीम करीबी के अफसानों की नुमायाँ खुसूसियात हैं, ये एक ख़ास बात है उनके अफसानों में। उनकी वफ़ात सन 1955 में हुई। ठीक है बेटा, समझ में आई आज़म करीबी की सवाने हयात। अब इनका जो लिखा हुआ अफसाना है बड़े बोल का सर नीचा, देखते हैं देहाती ज़िंदगी किस तरह मंजरकशी करी है इसमें आज़म करीबी ने। पूरनमल आगरे के सेठ सरजूमल का इकलौता बेटा था। सेठ जी की ख्वाहिश थी कि वो पूरनमल को सिर्फ थोड़ी हंडी और महाजनी का काम सिखा दे। हिंदी और महाजनी का काम सिखा दे से मतलब हिंदी लिखना पढ़ना आ जाए और महाजनी करना आ जाए, है ना, क्योंकि वो सेठ सरजूमल का बेटा था इकलौता। लेकिन पूरनमल ने अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए ज़िद की। लेकिन सरजूमल क्या सोचता था कि पूरनमल हिंदी सीख जाए और महाजनी का काम सीख जाए तो उसका जो कारोबार है वो वैसे ही चलता रहे। लेकिन पूरनमल ने क्या सोच रखा था उसके बेटे ने कि नहीं, मुझे तो इंग्लिश पढ़ना है, अंग्रेज़ी पढ़ना है ना। किसकी ज़िद की और किसी तरह FA तक पहुंच गया। उसके दोस्तों ने उसे मशवरा दिया, पूरनमल को दोस्तों ने मशवरा दिया कि अगर वो दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो उसे यूरोप और अमेरिका जाना चाहिए। उसने सेठ जी से अपना इरादा जाहिर किया, यानी उसने अपने पापा से कहा। सेठ सरजूमल पुराने ख्यालात के सीधे साधे आदमी थे, उन्होंने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। आज तक पूरनमल की कोई बात टाली नहीं गई थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। मजबूरन सेठ जी को अपने लाडले की बात माननी पड़ी क्योंकि वो इकलौता था, है ना। और पूरनमल हंसी खुशी अमेरिका के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर शिकागो कमर्शियल कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। ठीक है, अमेरिका की तो हर बात निराली है, ऊंच नीच का वहाँ कोई सवाल ही नहीं। दिन भर होटल में झूठे बर्तन धोने वाला, गली गली दिया सलाई बेचने वाला, शाम को अच्छे कपड़े पहनकर क्लब जाता है। वहाँ बड़े से बड़ा अमीर या अफसर भी उसे हक़ारत की नज़र से नहीं देख सकता। मतलब कैसा भी लोअर क्लास का आदमी हो, लेकिन वो शाम को अच्छे कपड़े पहनकर क्लब ज़रूर जाता है। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पूरनमल भी एक रात क्लब में जा पहुँचा। वो एक बेशकीमत चाइना सिल्क का सूट पहने हुए था। उसको देखकर लोग मुस्कुराने लगे। पूरनमल समझ गया कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसका एक दोस्त हरीश भी वहाँ मौजूद था, जो एक अरसे से अमेरिका में मुकीम था। उसने कहा, मिस्टर पूरन, इस वक्त तुमको काला सूट पहनकर आना चाहिए था। मेरे पास दूसरा सूट तैयार है, ड्रेसिंग रूम में चलकर तुम अभी बदल सकते हो। पूरन झल्लाया हुआ तो था ही वो।
उसने समझा कि हरीश भी उससे मजाक कर रहा है। वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ था, मतलब बहुत अच्छे से जानता था कि हरीश रात को होटलों में बर्तन मांजकर अपनी बसर औकात करता है। मतलब पूरनमल जानता था कि हरीश के पास इतना पैसा धिला नहीं है, तो रातों को होटलों में बर्तन मांजता, तब जाके वो अमेरिका में अपना गुजर बसर करता है और अपनी पढ़ाई करता है ना, कॉलेज में पढ़ता है। तो उसने बड़ी हक़ारत से जवाब दिया। हक़ारत से मतलब बहुत ही बेइज्जती से, बहुत ही ज़िल्लत के साथ में जवाब दिया, हरीश तुम मेरे इस कपड़े की कदर व कीमत नहीं जान सकते, है ना। हरीश ने बड़ी नरमी से मुस्कुराकर कहा, प्यारे भाई, जैसा देश वैसा भेष। हिंदुस्तान और अमेरिका के रस्म रिवाज और पोशाक में बहुत फ़र्क है। पूरन, तुम तो होटलों में चाय की प्यालियाँ उठाया और मांजा करते हो, तुम इस हतक को नहीं समझ सकते। हतक मतलब बेइज्जती को, है ना। हरीश ने कहा, अगर मैं अपने पेट के लिए कोई काम करता हूँ तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं। तुम्हारी हालत तो मुझसे गई गुजरी है, क्योंकि तुम अपने खर्च के लिए दूसरों के मोहताज हो। पदरम सुल्तान बोध, बाप की दौलत पर तुम क्यों फ़ख्र करते हो। पदरम सुल्तान बोध मतलब मेरा बाप सुल्तान था, अपनी शान जताने और फ़ख्र के लिए बोलते हैं ना। पदरम सुल्तान बोध का मतलब ही होता है कि मेरा बाप सुल्तान था। तो वो बोलता है कि तुम अपनी बाप की दौलत पर क्यों फ़ख्र करते हो। जब पूरनमल चमड़े का काम सीखकर अमेरिका से वापस हुआ तो सेठ सरजुमल मर चुके थे। अमेरिका से वापस आने पर पूरनमल खुद अपने कारोबार की देखभाल करने लगा। सेठ सरजुमल की आमदनी ज़्यादा और ख़र्च कम थे, है ना। जो पूरनमल के जो बाप थे वो आमदनी तो ज़्यादा करते थे लेकिन ख़र्चा कम करते थे। और पूरनमल ने लड़कपन से ही बहुत शान और शौकत से रहना सीखा था, बहुत ही हाई फाई रहते थे जनाब। अमेरिका की आबो हवा और फैशन ने उसे फजूल खर्च बना दिया था। अब अमेरिका में रहकर आए थे तो वहाँ की जैसी आबो हवा थी और उससे वो फैशन में रहते थे, बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करते थे, बहुत ज़्यादा। उसने अपने एक ग्रेजुएट दोस्त श्याम सुंदर को मैनेजर मुकर्रर कर लिया और अब सारा काम उसकी हस्बे मंशा अंजाम पाने लगा। हस्बे मंशा यानी जैसा वो चाहता था उसका मैनेजर वैसा ही होता था, है ना। ग्रेजुएट दोस्त था श्याम सुंदर, तो उसको मुकर्रर कर लिया था, मैनेजर बना, जैसा वो सोचता वैसा होता था। पूरनमल का ज़्यादा वक्त नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग की सैर व सयाहत और हुक्काम से मुलाकात में गुजरने लगा। अब वो जनाब सैर करने में मसरूफ़ रहते थे सबसे ज़्यादा, है ना। आमदनी से ज़्यादा खर्च होने लगा था। शौक़ की हवा ने अमेरिका की जलती हुई मोमबत्ती को आनन फानन पिघलाकर बहा दिया। आहिस्ता आहिस्ता पूरनमल का सारा असासा ख़त्म हो गया। असासा मतलब जितना उनका ख़जाना था, जितना उनकी दौलत थी, वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि सैर सपाटे में सब लुटा पिटा कर बैठ गए थे। जिस आगरा में पूरनमल ऐशो मसरत के दिन देख चुका था, उसमें उसको बुरे दिन भी देखने पड़े। पूरनमल ने सोचा अब आगरा में रहना बेकार है, उसको दूसरे शहर में चलकर किस्मत आजमाई करना चाहिए। ये ख्याल करके वो अपने किए पर पछताता हुआ कानपुर पहुंच गया। वहां उसको खबर मिली कि एक चमड़े के कारखाने में उसके लायक कोई आसामी खाली है। चमड़े के कारखाने में कोई आसामी खाली है, कोई जगह खाली है। उसने फ़ौरन दरख्वास्त दे दी। कारखाने के मैनेजर ने मुलाकात के लिए दफ्तर में तलब किया, यानी बुलाया। वक्त पर पूरनमल पहुंच गया। साहब ने बड़े गौर से पूरनमल की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर दरियाफ्त किया, क्या आपने शिकागो कॉलेज में तालीम पाई है। पूरनमल ने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया, जी हाँ, मैंने वहाँ 2 बरस तालीम पाई है और ख़ास तौर से चमड़े का काम सीखा है। साहब फ़ौरन खड़े हो गए और उन्होंने पूरनमल का हाथ थाम कर कहा, क्या आप आगरा के पूरनमल सेठ हैं। अपने हम मकतब दोस्त हरीश को नहीं पहचाना। हम मकतब दोस्त यानी वो भी वहीं पढ़ता था अमेरिका में, हरीश जिससे उसकी लड़ाई हो गई थी, है ना। पूरनमल चौंक उठा। उसके सामने वही हरीश खड़ा था जिसको उसने कभी अमेरिका के क्लब में एक दिन बुरी तरह फटकारा था। शर्म से उसका सर नीचा हो गया। हरीश मुस्कुराने लगा। उसने बड़ी इज्जत से पूरनमल को कुर्सी पर बिठाकर पूछा, आपने तो कहा था कि मेरे वालिद बड़े रईस और मालदार हैं, फिर आप ये छोटी नौकरी क्यों करना चाहते हैं। पूरनमल पर 100 घड़े पानी गिर गया। 100 घड़े पानी गिरने से मतलब ऐसा लगा कि किसी ने उसके ऊपर बेइज्जती का पूरा पानी बहा दिया हो। वो शर्म से जार जार हो गया। ज़मीन फट जाती तो वो समा जाता। आंखों में आंसू भर आए। उसने गमंगेज़ लहजे में जवाब दिया, बड़े बोल का सर नीचा। इसमें कोई शक नहीं कि मैं रईसज़ादा हूँ, लेकिन आज शाम को मेरे घर में खाना खाने के लिए कुछ नहीं है। समझ में आया बच्चों, कितनी बड़ी बात है। इसीलिए कभी भी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को गुरूर और घमंड बिल्कुल पसंद नहीं।
है ना, क्योंकि यहाँ का यही ही देख कर जाता है इंसान। अब सोचो, वो तो कितना हकीर आदमी था, कितना छोटा था, लेकिन वो आज सेठ बना बैठा है। आया बच्चों आपको समझ में ये चैप्टर? इसीलिए इस चैप्टर का नाम है बड़े बोल का सनीचर। ये लफ्ज़ मानिए आपको अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट कर लेने हैं, लिख लेने हैं अच्छी तरह से। सही जवाब चुनना है। मारूसी सवालात में आज़म करीबी के अफसानों के किरदार होते हैं कैसे तबके के? मुतवस्सित, अमीर, आला या अदना? कैसे तबके के होते हैं बच्चों? निचले तबके के होते हैं ना, बहुत ही मुतवस्सित तबके के। पूरनमल ने पढ़ने की ज़िद की, क्या? अंग्रेज़ी। शिकागो कमर्शियल कॉलेज में दाखिला लिया किसने? हरीश ने, पूरनमल ने, सरजुमल ने या मुसन्निफ ने? पूरनमल ने। पूरनमल अमेरिका से सीख कर लौटा क्या? चमड़े का काम, है ना। इसी तरह से ये खाली जगह है, मैं सब आपको नोट्स में भेज दूंगी, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मुहावरे की तारीफ अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए मेरे साथ। मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है मुंह पर चढ़ी हुई बातें। जो अपन आम बोलचाल में बोल जाते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। और भी बहुत सारे मुहावरे होते हैं जिसमें लास्ट में ना आता है। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको मैं नोट्स भेज दूंगी, आप लोग अपनी कॉपीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। आपकी कॉपीज़ कंप्लीट होंगी तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।